गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह। आज हम 9th बी के सभी छात्र छात्राओं को गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है परिमेय संख्या। सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा बताएंगे। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q, Q = नॉट जीरो। जहां P और Q पूर्णांक है, 1/3, 2/5, 6/7 ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न पूर्णांक हैं, भिन्न भिन्न पूर्णांक है ये, और Q = नॉट जीरो है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? परिमेय संख्या ज्ञात करना, अगर A और B दो संख्याएं हैं और A < B है, तो सबसे पहला काम B - A कर लेते हैं, और इसके बीच में यदि n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है A और B के बीच में, यदि n परिमेय संख्या A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट n परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, इसको n+1 से भाग दे देते हैं, और तब पहली परिमेय संख्या A1 = A + B - A n+1, और दूसरी परिमेय संख्या A2 = A + 2 × B - A n+1, तीसरी परिमेय संख्या A + 3 × B - A n+1। ऐसे ही हम ज्ञात करते चले जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो फार्मूले के आधार पर पहली परिमेय संख्या अगर सपोज कर लीजिए 1/3 है और 1/2 है, और या A है हो गया, या B हो गया। कंडीशन है A < B है, B A < B है। ऐसी दशा में A1 = A है 1/3, तो A1 = हो जाएगा 1/3 प्लस B - A का मतलब हो गया 1/2 - 1/3, और n मान लीजिए इसके बीच में हमको तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है 1/3 और 1/2 के बीच में, तो n = 3 + 1 हो गया। तो 1/3 प्लस इसका एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 या 6 और 3 1, और अपान हो जाएगा 2 3 या 6, 3 1 या 3, और 3 2 या 6 और 2 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे, ये 4 हो गया। 1/3 प्लस 1/24 हो जाएगा, और ऐड करेंगे दोनों को, एलसीएम फिर लेंगे 24, 3/24 1, 9/24, 3 3 9, 3/24 and 3/8। यानी पहली संख्या 1/3 और 1/2 के बीच की पहली परिमेय संख्या हो गया 3/8। इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या B - A n+1 है 1/24, 2 × 1/24, फिर इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वह दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर तीसरी परिमेय संख्या 1/3 धन 3 × B - A जितना आया है 1/24, यहां रख करके हल कर लेंगे, या तीसरी परिमेय संख्या आपका ज्ञात हो जाएगी। तो चाहे 1 ज्ञात करना है, चाहे 2 ज्ञात करना है, चाहे 10 ज्ञात करना है, वैसे हम परिमेय संख्याएं दो संख्याओं के बीच में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या अनंत होती है। अब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं? परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/3 दिया है और इसको संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करना है, और 4/3 परिमेय संख्या है, इसको आप ले सकते हो 1 से 1/3। अब इसको 1 कंप्लीट है और 1/3 1 और 2 के बीच में
वो आएगा संख्या रेखा पर। हम क्या करेंगे, इसको एक बिंदु वो लेंगे और वो एक हो गया और एक बिंदु बी हो जाएगा, 2 हो गया बी। और इसके बीच में हम क्या करेंगे, यह 1 हो गया और इसके बीच में 3 बराबर भाग करेंगे। यह सपोज कर लीजिए P है और ये सपोज कर लीजिए Q है। तो ये 3 बराबर भाग में बांटेंगे, ये P इक्वल टू PQ QB और 1/3 तब बिंदु P पर आएगा, यानी 4/3 यही आएगा, 1 से 1/3, यानी बिंदु P पर ही आपका 4/3 परिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। अब जो है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे होता है, जैसे 1/3 है, 1/3 में भाग देंगे, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 कैंसिल नहीं होगा ये, यानी इसका रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं होगा, इसलिए बार बार ये 3 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लिख सकते 0.3 बार। फिर इसी तरह से 2/5 है, इसको अगर हम इस परिमेय संख्या ये जो दी गई है इसको दशमलव निरूपण करना है तो 5 चौक का 20.4। फिर इसी तरह से 1/7 है और इसका दशमलव निरूपण करना है तो इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.7 × 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा और 6 बचेगा 7/56 और 4 बचेगा 56 4, 7 बचे 35, 7 7 49, फिर 1 आ जाएगा और फिर इसी का रिपीट हो जाएगा। ये पुनः यही संख्या फिर आएंगी तो 1/7 को हम लिख सकते हैं वो 0.1428557, फिर 1428557 आएगा, इसलिए यह संख्या की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए इस पर हम इतनी संख्याओं पर बार लगा देंगे। अब जो है कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो शांत होती हैं और कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती हैं जो अशांत होती हैं। तो शांत आवर्त दशमलव क्या होता है, शांत आवर्त दशमलव वे संख्याएं होती हैं जिसमें भाग देने पर, अंश में हर से भाग देने पर पूर्ण रूप से वह विभाजित हो जाती हैं, वह शांत आवर्त दशमलव के रूप में आती हैं। और कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती हैं जिसके अंश में हर से भाग देने पर वह कटती नहीं है, बार बार जो है अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/7 है, अगर इसको हम भाग देंगे तो ये कितने हैं कि 142857 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्त दशमलव के रूप में आएगा। और जिन संख्याओं में जिन अंश वह भिन्न वह परिमेय संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर और वह उसका रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाए तो उसको हम शांत दशमलव कहेंगे। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं जिन भिन्नों को भाग अंश में हर से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और शांत, और जो विभाजित नहीं होता है उसको हम अशांत आवर्त दशमलव के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अटरेंडम में अंक आता रहता है। जैसे किसी से कोई संख्या ले लीजिए, उसमें भाग दीजिए हर से, तो भाग देने पर वह संख्या 1 3 5 7 8 7 6 5 2 ऐसी संख्या आती रहती हैं, मतलब भाग देने पर, तो उसको हम अनावर्ती संख्या कहते हैं, अनावर्ती संख्या कहते हैं। अब इसके बाद से इन परिमेय ये जो आपके 0.3 बार हैं और 1 4 2 8 5 7 हैं, और भी जो संख्याएं आएंगी 0.5 बार है, 2.4 बार है या 1.12 बार है, इसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। परिमेय संख्या के बारे में बताए थे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q भिन्न भिन्न पूर्णांक है और Q = 0 होना चाहिए। साथ ही साथ उन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए भी बताए थे। और आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसको भी हम पिछले दिन बताए थे। आज हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जो अशांत और अनावर्ती हो उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अशांत का मतलब आपको पीछे दिन भी बताया जा चुका था। शांत और अशांत, शांत दशमलव संख्या होती है जिसके अंश में हर से भाग देने पर विभाजित हो जाती है पूर्णतया, उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। और जो विभाजित नहीं होती हैं उसको अशांत दशमलव कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम इसका परिभाषा दिए अभी, वे संख्या जो अशांत और अनावर्ती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, इसको आप √2, √3, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका यथार्थ मान भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसका यथार्थ मान 1.14 एक और भी होता है, उसी तरह से इसका भी मान हम ज्ञात करते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। √2, √3 अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है? जैसे मान लीजिए √2 है और √3 है, √3.8 है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो सबसे पहले हम बता रहे हैं √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर लाइन खींचते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं और उस पर हम एक बिंदु लेते हैं O, और हम जानते हैं कि 2 = 1 लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो 1 है 1 सेंटीमीटर की दूरी यहां लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, यह बिंदु A हो गया। और इस पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं और 1 सेंटीमीटर हम इस पे काट लेते हैं। फिर O से A को मिला देते हैं, यह बिंदु हो गया B। और O को केंद्र मानकर OB दूरी लेकर हम एक चाप काटते हैं जो संख्या रेखा पर बिंदु A1 पर काटता है। यही OA1 बराबर OB और बराबर √2 प्राप्त होता है। यही वैल्यू √2 की होती है। इसी तरह से यदि हम संख्या रेखा पर √3 को यदि प्रदर्शित करना चाहते हैं तो 3 = हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 1। √3 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद से हम इस पे क्या करते हैं? एक संख्या रेखा लेते हैं, उस पर एक बिंदु O लेते हैं, यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं और इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं बिंदु A पर और 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप काटते हैं और यहां से इसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। यह बिंदु होता है B। ये √2 की वैल्यू होती है। पुनः यहां से बिंदुओं को केंद्र मानकर OB डिस्टेंस लेकर एक चाप लगाते हैं जो A1 पर काटता है। फिर A1 पर हम 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं और 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर फिर चाप काटते हैं। वो से हम क्या करते हैं? इसको यह B' सपोज कर लीजिए है तो B' से मिला देते हैं। OB1 इसका डिस्टेंस लेकर के पुनः इसी को केंद्र मानकर O को और एक चाप काटते हैं जो इसको A2 पर काटता है और यही OA2 = OB1 = √3 की वैल्यू होती है। संख्या रेखा पर हम ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं √2, √3 को। पुनः हम क्या करते? अगर तीसरा क्वेश्चन है √3.8
जो अपरिमेय संख्या है इसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर एक बिंदु O और एक बिंदु A ले लेते हैं और 3.8 का यह डिस्टेंस होता है। उसके बाद 3.8 प्लस 1 बराबर 4.8 मात्रक यानी 1 सेंटीमीटर की और दूरी पर एक बिंदु लेते हैं A1 1 सेंटीमीटर, यानी यहां से O A1 इक्वल टू 4.8। अब हम क्या करते हैं, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो 4.8 का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे 2.4 हो जाएगा। 2.4 यहां से ले लेते हैं और यहां से इसको केंद्र मानकर सपोज कर लिया बिंदु M है और इसको केंद्र मानकर O M दूरी लेकर के हम एक चाप काटते हैं और फिर जो ऐसे काटता है और बिंदु A पर 90 अंश कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं जो इस चाप को बिंदु D पर काटता है। यही AD बराबर √3.8 की वैल्यू होती है। जैसा कि समझ में आ गया होगा, पुनः एक बार बताते हैं। एक नंबर लाइन खींचते हैं, इस नंबर लाइन पे 3.8 सेंटीमीटर का OA एक डिस्टेंस लेते हैं और इस डिस्टेंस यहां से बिंदु A से एक मात्रक और आगे यानी 4.8 एक मतलब O A1 एक बिंदु लेते हैं और इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं जो 2.4 है और इसको जो बिंदु M है इसका मध्य बिंदु M है और यह दूरी OM इक्वल टू 2.4 और M को केंद्र मानकर OM डिस्टेंस लेकर एक चाप खींचते हैं जो इसको यहां काटता है A1 को और ये है और फिर इसको बिंदु A पर 90 अंश कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं जो इस चाप को बिंदु D पर काटता है। यही AD इक्वल टू √3.8 होता है। इसी को हम क्या कहते हैं 3.8 √3.8 की वैल्यू होती है। यही इस तरह से हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या √2 √3 √3.8 का प्रदर्शन हमने किया और शेष ऐसे ही अपरिमेय संख्याओं का भी आप प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार से हम अब आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए √1/√5 है, इसके हर का परिमीकरण कीजिए। प्रश्न ये है कि 1/√5 की हर का परिमीकरण करिए। तो हर में दिया है √5, तो √5 से हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे और गुणा करने पर ये √5 हो जाएगा और √5 का √5 में गुणा करेंगे। ये पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5 इसका वर्गमूल लेंगे √5 ये हो जाएगा 5। ये हर का परिमीकरण हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए दिया है 11/5 प्लस √3, इसके हर का परिमीकरण कीजिए। तो इसके परिमीकरण करने के लिए इसका साइन चेंज कर देंगे और चेंज करके इसी से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, यानी 5 माइनस √3 और अपान 5 माइनस √3। जब इसको गुणा करेंगे ये 11 × 5 माइनस √3 और अपान ये a प्लस बी है और a माइनस बी के फॉर्म का है। तो वर्गांतर के नियम से जो फार्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, उसके आधार पर या 5 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग कर देंगे। तो यह 11 × 5 माइनस √3 और बटे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, घटा देंगे 11 5 माइनस √3 बटे घटा देंगे तो जाएगा 22, यानी ये हर का परिमीकरण हो गया। हर का परिमीकरण का अर्थ ये हुआ, कि हर में कभी भी वो करड़ी नहीं होना चाहिए। अब अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे घातांक का नियम। अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको घातांक का
नियम। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव के बारे में हम आपको बता चुके हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में हम कैसे बदलते हैं। जैसे आवर्त दशमलव 1.5 बार दिया हुआ है, इसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 0.5 बार। यहां जो है 0.5 बार का अर्थ ये हुआ कि 0.55555 ऐसे। अब इसमें हम एक अंक पर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पर बार रहेगा तो हम 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो इसमें 10 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, यानी 5.5 बार हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा और एक समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से 2 से हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। घटाने पर घटाएंगे ये 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। x इक्वल टू 5.9 जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से यदि हम चाहें तो आवर्त दशमलव 2.4 बार को भी हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, x इक्वल टू मान लेंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों में 10 से हम यहां भी गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 10x इक्वल टू 24.4 बार। ये समीकरण 2 हो जाएगा। वही काम करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा, और ये 4 बार से 4 बार कैंसिल, 24 में से 2 घटेगा 22 हो जाएगा। x इक्वल टू 22/9 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन भी है, जैसे मान लीजिए 0.17 बार दिया है, 2 अंक पर बार है। इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना चाहते हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, x इक्वल टू मान लेंगे और यह समीकरण 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों में किसे गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि 2 अंक पर बार है तो 100x बराबर हो जाएगा 17.17 बार। समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 100x में से 1x घटेगा तो 99x हो जाएगा, और 17 बार से 17 बार कैंसिल हो जाएगा तो 17 आ जाएगा। x इक्वल टू 17/99 जो कि एक परिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम आवर्त दशमलव को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। अब अगला टॉपिक है घातांक। अब घातांक का नियम है, घातांक का नियम, इसके कई नियम होते हैं। जैसे गुणन का नियम है, गुणन का नियम। अब गुणन के नियम में जैसे मान लीजिए x टू द पावर m है गुणे x टू द पावर n है, तो ये आधार दोनों का बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा, x टू द पावर m प्लस n। यही यदि भाग का नियम हो, भाग का नियम, तो इसके लिए x टू द पावर m है और भाग देना है x टू द पावर n से, तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर m माइनस n। इसी तरह से है, अगर मान लीजिए अगर x टू द पावर m है और इंटू x टू द पावर n है, यदि गुणा करना है तो माइनस h पावर n है, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर माइनस n, तो इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर m माइनस n। चौथा फार्मूला है, अगर x टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या पर जब घात शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है। अगर पांचवा फार्मूला है कि 1/x टू द पावर m है तो इसको ऊपर ले आ सकते हैं, x टू द पावर माइनस m हो जाएगा। अगला फार्मूला है, अगर अंडर रूट x लिखा है इसकी वैल्यू होती है x टू द पावर 1/2। अगर यही अगला है कि अगर अंडर रूट x है, इस पर घात ऑर्डर 3 है
तो x टू दी पावर 1/3। इस तरह से घातांक के बहुत सारे फार्मूले हैं जिसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करके बता सकते हैं इन फार्मूलों का प्रयोग करके। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3। इस प्रश्न में इसको सरल करना है 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3। तो 2 टू दी पावर बेस दोनों का बराबर है, आधार बराबर है। तो जब आधार बराबर होता है तो घात जुट जाता है, तो यह 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा यानी 2 टू दी पावर 5। अगला क्वेश्चन है अगर 3 टू दी पावर 5 है और इसको डिवाइड करना है 3 टू दी पावर 2 से, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5 माइनस 2 फार्मूले के आधार पर, क्योंकि अगर x टू दी पावर m डिवाइड करना है x टू दी पावर m से, तो बेस जब बराबर होता है तो पावर m माइनस n हो जाता है। उसी तरह से यहाँ बेस बराबर है तो 5 माइनस 2 हो जाएगा एंड 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3। यानी इसको 3 टू दी पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 3 के 9 3 के 27 यानी 3 टू दी पावर 5 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 2 की वैल्यू जाएगी 27। इसी तरह से अगर मान लीजिए दिया हुआ क्वेश्चन 32 पर घात 1/5 दिया है, तो 32 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/5 यानी यह 2 टू दी पावर 5 1 2 3 4 5 और 2 दी पावर 1/5 ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल 2 टू दी पावर 1 मीन्स 2। इसी तरह से है जैसे मान लीजिए 27 दिया है, 27 टू दी पावर माइनस 1/3 है, इसको हल करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 और टू दी पावर माइनस 1/3 एंड 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1 माइनस ये माइनस 1/3 3 से 3 कैंसिल एंड 3 टू दी पावर माइनस 1 मीन्स 1/3। इस तरह से हम घातांक के बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इन घातांक के नियमों के द्वारा, यानी गुणन का नियम, भाग का नियम, ये बहुत सारे फार्मूले हैं जिसको याद कर लेंगे तो घातांक के सभी सवालों को आप हल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब पहले दिन हम आपको बताए थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं और आवर्त दशमलव को कैसे हम परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, और ये घातांक के सवालों को भी आपको हमने बताया। इस आधार पर एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं और आप शेष किताब की सभी एक्सरसाइज के सवालों को हल करें। जो भी प्रश्न नहीं हल हो पा रहा है उसे हमें से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।